जय माता दी। नवरात्रि में कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए कन्या पूजन का भी विधान है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि का त्योहार पूर्ण माना जाता है। इसीलिए माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की कृपा पाने के लिए 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कन्याओं को हलवा, पूरी, खीर, मिठाई, फल आदि का भोजन श्रद्धापूर्वक कराया जाता है। नवरात्र में माँ कन्याओं को भोजन कराने से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। इसलिए माँ के भक्त श्रद्धापूर्वक कुंवारी कन्याओं को अपने घर निमंत्रण देकर बुलाते हैं और उन्हें खिलाते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार उपहार देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याएं साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। यदि नवरात्रि में कन्याओं का पूजन कराया जाता है तो माँ भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कन्या पूजन का क्या विधान है। नवरात्र में हम 9 दिनों तक माँ के 9 विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, जिससे हमें माँ के अलग अलग रूपों का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि कन्याएं माता रानी का ही रूप होती हैं। इसलिए माँ के प्रतीक के रूप में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। माता रानी भी कन्या पूजन से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल देती हैं। कन्या पूजन नवरात्र के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को पूजन के लिए श्रेष्ठ मानते हैं। माता रानी का स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा के बिना 9 दिन की शक्ति की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ हवन, तप और दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। कन्या पूजन से सभी तरह के वास्तु दोष, विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश होता है। कुछ लोग कन्या पूजन नवरात्र के 8वें दिन अर्थात अष्टमी तिथि को करते हैं। अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के अष्टम रूप माँ महागौरी की पूजा होती है तथा कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का संकल्प लेते हैं और कन्या पूजन के बाद ही नवरात्र का व्रत खोलते हैं। नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा के नवम रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि 9 कन्याओं का भोजन कराना उत्तम होता है, लेकिन अगर 9 से अधिक कन्याएं उपलब्ध हो जाती हैं तो इसे सौभाग्य मानकर सहर्ष भोजन कराना चाहिए। जो लोग 9 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते हैं, उन्हें कम से कम 2 कन्याओं को भोजन जरूर कराना चाहिए। एक से अधिक जितनी कन्या होगी, कन्या भोजन का फल उतना शुभ माना जाता है। कन्या पूजन में आप किस उम्र की कन्या का पूजन कर रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण होता है। नवरात्र में कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से ज़्यादा तथा 10 वर्ष के आयु से कम कन्या को ही कन्या पूजन के लिए योग्य माना गया है। इन कन्याओं को अपनी आयु के अनुसार विभिन्न रूपों के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि किस आयु की कन्या को किस देवी के रूप से जानते हैं। 2 वर्ष की कन्या। जो कन्या 2 वर्ष की होती हैं उसे कौमारी के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन की निर्धनता दूर होती है और सारे दुख समाप्त होते हैं। 3 वर्ष की कन्या। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति का वातावरण रहता है व सभी के बीच आपसी भाईचारे में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही निर्धनता भी दूर होती है। 4 वर्ष की कन्या। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से परिवार के सदस्यों का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी के नाम से जाना जाता है। यदि आपको कोई बीमारी है तो इनका पूजन करने से वो बीमारी ठीक हो जाती है। 6 वर्ष की कन्या। 6 वर्ष की कन्या को कालिका के नाम से जाना जाता है।
इनकी पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि में वृद्धि होती है। 7 वर्ष की कन्या। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। 8 वर्ष की कन्या। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के अपने शत्रुओं से वाद विवाद समाप्त होते हैं तथा उसके वैभव में वृद्धि होती है। 9 वर्ष की कन्या। 9 वर्ष की कन्या को स्वयं माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। इनका पूजन करने से सभी विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं, भय का नाश होता है तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 10 वर्ष की कन्या। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तथा मन को शांति मिलती है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं के साथ साथ एक बालक को भी भोजन कराना उचित माना गया है। बालक जिसे भैरव का रूप मानकर भोजन कराया जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव की पूजा के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार कन्या पूजन बिना बालक के भोजन के पूर्ण नहीं होता। जिस प्रकार देवी रूप में कन्याओं का पूजन किया जाता है, उसी प्रकार भैरव रूप में एक बालक का भी पूजन किया जाता है। इस प्रकार कन्या पूजन करने के साथ साथ माँ भगवती की कृपा अपने भक्तों पे हमेशा बनी रहती है। जय माता दी।